Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. My name is Dimple Tiwari and in this video we will cover some important things. मतलब जब बजट की हमने बात की है 2024 की, तो बजट में जो भी पैसा गवर्नमेंट लगाती है जिन जिन एरियाज पे, वो पैसा एक्चुअली में आता कहाँ है। बजट पूरा एनालाइज किया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप जाकर देख सकते हैं वेदांतु चैनल पे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं जैसे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, इन सब पर हमने डिस्कशन किया है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी अमाउंट गवर्नमेंट के पास में आता है, तो वहाँ वो अमाउंट किस किस एरिया से आता है, ये बात करनी है। यानी कि हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि बजट जो आता है कितना पैसा आता है और किस किस एरिया से कितने परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि ये एक जर्नल टॉपिक है तो ये मुझे लगता है सबका ही समझना इम्पोर्टेंट है इसमें, चाहे आप किसी भी एरिया से हो, किसी भी स्ट्रीम के हो। गवर्नमेंट जो भी बजट इम्पोज करती है, वो बजट आपका उसके पास में पैसा आता है। पैसा आता कहाँ से है और पैसा वो लगाती किन कौन कौन से एरियाज में। अब गवर्नमेंट कोई जो बजट है वो कोई ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी तो है नहीं जो खुद से प्रोडक्शन करती है। वो कंट्री में ही जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, वो अपने पास में कलेक्ट करती है। फिर उसी पैसे को वो दूसरे एरिया में लगाती है, एलोकेट करती है मनी। तो ये पाई चार्ट से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये पाई चार्ट है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास में पैसा कौन कौन से एरिया से आता है। जैसे बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ये वन बाय वन हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि मतलब क्या चीज होती है ये। ऐसा ही नहीं है सिर्फ मैं इतना बता के आपको छोड़ दूंगी। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, बोरोइंग से आप क्या समझ रहे हैं कि उधारी लेना, और भी जो अदर लाइबिलिटीज है उनकी हम बात करेंगे। वहां से सबसे ज्यादा 28% पैसा आता है। दूसरा बात करें हम सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, तो इनकम टैक्स से 19%। यानी गवर्नमेंट जो भी पब्लिक पर टैक्स लगाती है उनकी इनकम पर, इनकम टैक्स कैसा होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। और ये आपका जिनकी इनकम, जो आपका टैक्स स्लैब है, एक दिन उस पर भी बात करेंगे। जो टैक्स की कैटेगरी में लोग आते हैं उनमें ये इम्पोज किया जाता है। तो 19% तो आता है आपका इनकम टैक्स से। फिर उसके बाद में हम बात करें कॉरपोरेट टैक्स की, यानी कंपनी पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं। वहां से 17% आता है। कितना, 17%। तो आप समझ सकते हैं जो मेजर एरियाज है वो कौन से हैं, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। अब इसके बाद अगर हम देखें तो नॉन टैक्स रिसीट्स कौन कौन से हैं, वहां से आपका 7% आता है। नॉन टैक्स रिसीट में क्या क्या होता है, इसका क्या मतलब है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद में यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, यहाँ से आता है हमारा 5% मनी। फिर आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1%। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। फर्स्टली हम देखेंगे बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। बोरोइंग्स का क्या मतलब है, बोरोइंग से आप समझ रहे हो ना कि बोरो करना, मनी उधार लेना। और भी जो अदर लाइबिलिटीज यानी जो देनदारियां होती है वो कौन कौन सी होती है। इट कैन डिफाइन बोरोइंग एंड डेट एज, यानी गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है मनी, मतलब उधार लेती है वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या फिर आपकी अदर स्टेट से, जहाँ से भी वो अपना उधार लेती है, उस मनी को वो इम्पोज करती है नेक्स्ट जो भी एरिया होते हैं, जो भी नीडी एरिया होते हैं वहां पर एलोकेट करती है मनी। तो ये एक कैसी लाइबिलिटी है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ऑफ द कंपनी दैट आर ड्यू इज मोर देन 12 मंथ, यानी कि 12 महीने से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो इस पर इंटरेस्ट वगैरह भी देना होता है। मोर स्पेसिफिकली की बोरोइंग एंड डेट्स आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट नीड टू बी रिपेड, यानी वो उस तरीके की ऑब्लिगेशंस है, ये हमें पैसे जो हम ले रहे होते हैं उसे हमें वापस करना होता है। एक सिंपल टर्म में आप समझो कि यहाँ पर अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है, एक फैमिली में अगर आप रहते हैं, उस फैमिली में मान लीजिए 5 मेंबर्स है। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माय कलर ऑफ द बैग।
तो फैमिली में आप मान लीजिए कि आपके 5 मेंबर्स रहते हैं। 5 मेंबर्स में से आपके टोटल एक्सपेंडिचर आपका 30,000 का है, ठीक है। लेकिन मानिए कि अगर उस मंथ में किसी मंथ में आपका जो खर्च है वो 35,000 का हो जाता है, तो 5,000 क्या करोगे, 5,000 आप बोरो करोगे ना। जो भी आप किसी से बोरो करोगे वो आपकी लाइबिलिटी बनता है, उसको आप वापस करो, ठीक है। तो उसे आप वापस करते हैं। लेकिन इसी को हम कंट्री के सिनेरियो में समझ सकते हैं कि हमें 12 महीने के अंदर वापस करना पड़ता है। अगर 12 महीने के अंदर हम वापस नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा लगता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट देना होता है। ऑब्वियसली इससे ज्यादा लगेगा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है दैट यू हैव टू रीपेड, आपको वापस करनी पड़ती है चीज। इसके अलावा जितने भी एरिया है वो इनकम है, वहां से आपको कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती है कि आपको पैसा वापस करना है। देन है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, नॉट एक तरीके का, डायरेक्ट टैक्स ही है। ये हमारी इनकम पर लगता है। ये कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है इनकम जनरेटेड बाय, जैसे बिजनेस हुआ, किसी का बिजनेस है और कोई इंडिविजुअल है, विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन, यानी गवर्नमेंट जो भी आपका टैक्स स्लैब बनाती है, अगर आप उसके अंदर आते हैं, उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, उस कैटेगरी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो आपको पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स इज यूज टू फंड पब्लिक सर्विसेज, पे गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस एंड प्रोवाइड गुड्स फॉर सिटीजन्स। अब यहाँ पर जो इनकम टैक्स लिया जाता है वो पब्लिक सर्विसेज के लिया जाता है, गवर्नमेंट को पे किया जाता है उन्हीं चीज़ों से, और प्रोवाइड गुड्स एंड गुड्स फॉर सिटीजन, और जो सिटीजन है, जैसे जो पुअर पीपल है, वहां तक अगर कोई मदद पहुंचानी है तो वो इन्हीं से जाता है। द फेडरल गवर्नमेंट हैड एंड मैनी स्टेट्स एज वेल एज लोकल jurisdiction levy their own income taxes। और जो आपकी स्टेट्स होती है, ये इनकम टैक्स यूनियन गवर्नमेंट तो लगाती है, और कुछ तरीके के टैक्सेस जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का लगाया जाता है। देन है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स आपका विच गवर्नमेंट इम्पोजेस ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी, ये कंपनी पर लगाया जाता है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स का कितना परसेंट था आपको ध्यान है, 17%। सॉरी, कॉर्पोरेट का कितना था, 17%। इनकम का कितना था, इनकम का था 19%, ठीक है। बोरोइंग्स का कितना था आपका, अराउंड 28%। चलिए हम अपने कॉर्पोरेट टैक्स पर आते हैं। द मनी कलेक्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्सेस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ फॉर अ कंट्री। ये आपका कंट्री का रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब इनकम बनाता है। ऑपरेटिंग अर्निंग फॉर अ कंपनी आर डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, COGS, एंड इनकम डेप्रिसिएशन, विच मीन्स कि जो भी आपकी ऑपरेटिंग अर्निंग होती है कंपनी की, ये डिटरमाइन की जाती है बाय डिडक्टिंग कॉस्ट, यानी उस कॉस्ट को डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, यानी जितने का सामान बेचा जा रहा है और जितने की कॉस्ट लगी थी उसको जब आप माइनस करते हैं, फिर जो आपका प्रॉफिट होता है, एंड इनकम डेप्रिशिएटेड, जो भी प्रॉफिट होता है उस पर गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, ठीक है। आगे है यूनियन एक्साइज। यूनियन एक्साइज मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको प्रोडक्शन टैक्स भी बोला जाता है। इसे आप समझ सकते हो कि जो भी प्रोडक्शन होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसी को एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। ऑन द प्रोडक्शन स्टेज, यानी प्रोडक्शन की जो स्टेजेस होती है उन पर, फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इज मेड बाय द सेंटर। ज्यादातर जो कमोडिटीज है उस पर टैक्स इम्पोज करती है सेंटर, एंड फॉर्म ऑफ यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, यूईडी के तहत, यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। इट इज इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इन इंडिया। जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है आइटम्स की, उन पर लगाया जाता है। इंडिया दैट आर मीन फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, मतलब जो भी कंजप्शन डोमेस्टिक, यानी प्रोडक्शन भी डोमेस्टिकली हो रहा हो और उसका कंजप्शन भी डोमेस्टिकली हो रहा हो। आपका जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी होती है ये नॉन पेबल होती है ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी जब एक्सपोर्ट किया जाता है कोई गुड इंडिया से बाहर, ठीक है, तो उस पर यूईडी नॉट पेबल होती है, इस पे उसको से पे नहीं करना होता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी को, ये कंट्री के अंदर ही होता है। देन नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या आ जाएगा, आर दोज रेवेन्यू रिसीट्स विच आर नॉट जनरेटेड बाय टैक्सिंग द पब्लिक। यहाँ पर पब्लिक से टैक्स नहीं लिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट था। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन टैक्स रिसीट। इसमें क्या क्या आ जाएगा, विच द गवर्नमेंट अर्न एज डिविडेंड एंड प्रॉफिट
फ्रॉम इट्स प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, जैसे पीएसयू से मिलने वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट विच द गवर्नमेंट अर्न ऑन द मनी लेंड टू द एक्सटर्नल और इंटरनल बोरोअर्स। जैसे यहाँ समझिए आप कि गवर्नमेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं, कुछ पैसा दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनती है ना कि ये वापस से इसको लौटाए। तो अगर 12 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, इसको इंटरेस्ट देना होता है, तो वो नॉन टैक्स रिसीट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो आपकी फीस होती है, आपकी जो पेनल्टीज होती है, ठीक है, पेनल्टीज, और क्या होता है, आपकी जो फाइन्स होते हैं, ये सब आपके नॉन टैक्स रिसीट में इंक्लूड किए जाते हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, अब कैपिटल रिसीट जो होता है, कुछ तो डेट होता है जैसे बोरोइंग्स वगैरह, जैसे गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है, तो ये क्या है, ये तो डेट हो गया जो गवर्नमेंट को लौटाना है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो किसी को पैसा देती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आर दोज रेवेन्यू रिसीट विच आर नॉट जनरेटेड बाय टैक्सिंग द पीपल, यहाँ भी लोगों से टैक्स करके पैसा नहीं कमाया जाता है। मनी विच द गवर्नमेंट अर्न एज डिविडेंड एंड प्रॉफिट, सॉरी ये गलत हो गया, कैपिटल रिसीट में आपका आ जाएगा, जैसे कि यहाँ आप समझ सकते हैं, ये वाला आप मत करिए, इसमें आ जाएगा जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट है, और रिकवरी ऑफ लोन हो गया, रिकवरी ऑफ लोन। अब यूनियन गवर्नमेंट भी किसी को लोन देती है, जैसे अभी बात किया गवर्नमेंट, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दे पैसा, उससे फिर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल रिसीट क्या होता है कि आपका जो रिकवरी करते हैं लोन की, लोन की जो रिकवरी होती है वो कैपिटल रिसीट में आपकी काउंट की जाती है, ठीक है, उसी को हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बजट के। तो आपको बजट समझने में ये आसानी होगी कि पैसा जो आता है गवर्नमेंट के पास में वो आता कहाँ से है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस पैसे को, अब पैसा वो किस किस एरिया में लगाती है, आया कहाँ से हमको मालूम चल गया, वेयर डज द मनी मनी कमिंग फ्रॉम, एंड वेयर इट गोज, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, all right, we will meet in the next video. Till then, keep learning and keep practicing.